बात हमने समझ ली। एक बात जो है वो है अंडरस्टैंडिंग की और दूसरी बात है माइंड पैटर्न की। अंडरस्टैंडिंग की जो बात है वो समझने से हमारा मन समझ जा सकता है। ब्रह्मचर्य की साधना एक दिव्य साधना है। आज के ज़माने में मैं आपको बताऊं तो आजकल की जो परिस्थिति है, जो कंडीशन है, वो अति विषम है। इस विषम परिस्थिति में अगर हमें बचना है तो हमें भीतर से मजबूत होना चाहिए। जैसे कोई इमारत हो, भीतर से मजबूत हो तभी टिक सकती है, वरना क्या होगा? अगर थोड़े से ही आहट से भी, थोड़े से ही दबाव में आने से ही ये पूरी इमारत गिर सकती है। हमारा शरीर एक मैकेनिज्म है, मशीन की तरह है। उनकी जो शक्ति है वो भीतर की चेतना की है। उस चेतना को टिकाने के लिए ये ब्रह्मचर्य की साधना अति आवश्यक है। ब्रह्मचर्य की साधना के लिए हमने मन में निश्चय भी ले लिया, लेकिन ये साधना में हम किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जैसे ही आगे बढ़ते हैं कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाती है। बार बार जो इन पास्ट भूतकाल में हमने जो भी क्रियाएं की थी वो बार बार हमें स्मरण में आती है और प्रेरित करती रहती है। माइंड का दो प्रकार भी हमने सीख लिया कि हमारा जो मन है उनकी दो लाक्षणिकता है। पहली जो लाक्षणिकता है वो है, अगर उसे आप दबाने को कहें, कुछ कार्य दब प्रेशर से कहेंगे कि तुम्हें यही करना है तो वो नहीं करेगा, इसलिए हमको समझावट से करना है। ये बात मैंने आपको समझा दी। दूसरी बात है माइंड पैटर्न की। अब समझते हैं माइंड पैटर्न को कैसे बदला जाए। माइंड पैटर्न अपने आप में कुछ भी नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड ओनली स्टोरेज बॉक्स। हमारा जो बाह्य शरीर है, फिजिकल बॉडी, मैंने ज्ञान प्राप्ति चैनल में ये बात समझाई थी कि जितनी हमारी इंद्रियां है उतनी भीतर सूक्ष्म शरीर में भी इंद्रियां है। जैसे आँख है वैसे ही उनके भीतर दूसरी आँख है, वो सूक्ष्म शरीर में है, उसे इंद्रिय कहा गया है, चक्षु इंद्रिय। वैसे ही श्रवण शक्ति है, वो श्रवण इंद्रिय है। उसी तरह से वाक इंद्रिय है, उसी तरह से त्वचा की इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय है, और जो जनेंद्रिय है उनके पीछे भी यही शक्ति काम करती है, यही भी इंद्रिय है। इस तरह से 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया है। अब जो ये 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया है वो क्या कार्य करेगी, उनके लिए जो डेटा है वो अचेतन माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया है। सूक्ष्म शरीर में 2 प्रकार के माइंड है, चेतन और अचेतन, मतलब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। हमारी दिन भर की जो क्रिया है वो कॉन्शियस माइंड में होती है और उनके जो संस्कार है वो सबकॉन्शियस माइंड में स्थिर होते जाते हैं, स्टोर होते जाते हैं। जिस तरह से कंप्यूटर में रैम मेमोरी है, रोम है और रैम है, और हार्ड डिस्क है जो ओनली रीड एक्सेस मेमोरी जिसे कहा गया है, और दूसरी जो है वो हमारी हार्ड डिस्क है। अस्थाई मेमोरी जो मेमोरी कार्ड होता है, वो मेमोरी कार्ड 4 GB का हो, 2 GB का हो। हम जब कोई मोबाइल लेने जाते हैं तब भी हम 2 GB, 4 GB, 8 GB मेमोरी कार्ड वाले मोबाइल लेते हैं। और स्टोरेज कैपेसिटी है वो 64 भी होगी, 32 होगी, 128 होगी। इस तरह से जो स्टोरेज है वो अलग है। और जो अस्थाई मतलब कि जो कुछ कार्य होते हैं
उन्हीं की दौरान जो मेमोरी है वो स्थायी मेमोरी है, चेतन माइंड की, उसे चेतन माइंड कहा गया। जैसे कि हमने दिन भर जो कुछ भी सोचा वो चेतन माइंड में है, और उनके जो संस्कार है वो अचेतन माइंड में है। ये जो माइंड पैटर्न की सारी बात है, ये हम विषयांतर नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का ही टॉपिक है, हम उन्हीं पर जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। हमने जो कुछ भी क्रियाएं इन पास्ट की है, भूतकाल में की है, वह सारी क्रियाएं धीरे धीरे हमारे अचेतन माइंड में स्टोर है, और यही माइंड पैटर्न बन गई है। इस माइंड पैटर्न को बदलने के लिए हमें अपोजिट जाना होगा, यही साधना है। पतंजलि योग शास्त्र में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानता, क्रिया योग, अगर समाधि सहज रूप से न हो तो हमें तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानता का सहारा लेना होगा। उसमें जो तप है वो अपोजिट साइड जाने वाली बात है, क्योंकि जो कुछ भी हैबिट्स हमारे अचेतन माइंड में स्टोर हो गई है उसे धीरे धीरे सुधारना होगा। अगर हम उसे सुधारेंगे तो ही नई हैबिट उसमें डाल सकेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि नई हैबिट उसमें डाल दी तो वह चली जाएगी। इनके लिए क्या करना है? टाइम टेबल का पालन, दूसरा कुछ नहीं। जब भी हमारे आपके मन में कोई भी प्रकार के ख्याल आता है तब वहाँ से हट जाना है, और दिव्य चिंतन हमारे मन में शुरू हो, ऐसा कुछ भी करना है। मतलब कि बुक रीडिंग्स हो सकती है, या कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हैं। मेरी भी चैनल ज्ञान प्राप्ति देख सकते हैं, या कोई भजन हो, स्पिरिचुअल कुछ भी कर सकते हैं, या कोई एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अच्छी एक्टिविटीज़। इनसे माइंड डाइवर्ट होगा। किसी भी तरह से हमारा माइंड जो भूतकाल में इन पास्ट हमने जो कुछ भी क्रियाएं की थी उनमें न जाना चाहिए। यही ब्रह्मचर्य की तपस्या का मेन जो हमने तप जो शुरू किया है वो किस तरह से देखो, यहाँ मैं केवल ये होगा ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपको ऑन प्लेटफॉर्म ले जाऊंगा। ऑन प्लेटफॉर्म मतलब आपको करना क्या है इसमें, इनसे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। वो तो हमने जान लिया कि हमारे जो बॉडी है उनकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। हमारा जो चेहरा ग्लो होगा, पूरा का पूरा जो शरीर है वो हमारा न्यूनतम रिनोवेशन हो जाएगा, नया हो जाएगा। क्योंकि जो प्रत्येक कोष है, आप देखें, आप अपना चेहरा आप अरीसे में, ग्लास में, कांच में अपना चेहरा देखें कितना ग्लो कर रहा है। अगर धीरे धीरे विपरीत स्थिति में जाएंगे तो ये सारी शक्तियाँ है वो आपकी चेहरे की है, जो आपका शरीर की है, वो धीरे धीरे एकत्र होके चली जाएगी, एक स्थान पर एकत्रित होने लगेगी। जैसे कोई ब्लैक होल में चला जाता है, जैसे यूनिवर्स के मैथ सिद्धांत में, सिस्टम में जैसे ब्लैक होल है, उसी तरह से ये जो विपरीत है, जो गलत देखना है, पोर्नोग्राफी, अस्तमेल, जो कुछ भी है, मैं बार बार नहीं कहूँगा, लेकिन जो कुछ भी गलत है वो इस ब्लैक होल की तरह है। वहाँ माइंड निष्क्रिय हो जाता है, माइंड शून्य हो जाता है, जो चेतना का प्रकाश वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। एक बार जीवात्मा उनमें पूरी तरह फंस जाए, फिर बाहर निकलना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। किसी के माध्यम से वो बाहर निकल सकता है। मान लीजिए गहरा कुआं हो, कोई बहुत ऊंडा, बहुत गहरा, उनमें कोई गिर गया तो अपने आप बाहर नहीं निकल सकेगा,
हम कोई रस्सी के माध्यम से या कोई और कुछ सीढ़ियाँ हो उनके माध्यम से उसे बाहर निकाल सकते हैं। दूसरे की हेल्प की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी। इसी तरह से यहाँ जो ये चैनल है वो आपको अब हो सकता है देखो कितने स्टेज में है वो मुझे नहीं मालूम। आपका स्टेज निम्न भी हो सकता है, आपका स्टेज उच्च भी हो सकता है। आप दिव्य चेतना के जो एबिलिटी सक्षम भी हो सकते हैं। आप कुछ भी हो सकते हैं। ये जो बात है वो आपको धीरे धीरे एडवांस लेवल पे ले जाएगी, क्योंकि माइंड को जो डेवलप करने की बात है, माइंड को सुधारने की बात है, अचेतन माइंड के संस्कार की बात है, वो इसी तरह से धीरे धीरे हमारे में सुधार आ सकेगा। आप कोई भी स्टेज में हो, उनसे ऊपर के स्टेज में जाने का प्रयास कीजिए। अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप मेडिटेशन में आपको कुछ ना कुछ आनंद मिलता है, तो उनसे भी ऊपर का स्टेज। अगर आप निरंतर कुछ ना कुछ गलत मोबाइल में देखते रहे तो छोड़ दीजिए, ये आपका ऊपर का स्टेज हुआ। अगर वहाँ छोड़ दिया तो मेडिटेशन करिए, वो इनसे ऊपर का स्टेज हुआ। मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप दृष्टा भाव में निरंतर जो कुछ भी कार्य करते हैं आप दिन भर, उनमें आपका मेडिटेशन सध जाए, ऐसा कीजिए, वो इनसे भी ऊपर का हुआ। इस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। ये डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। अचेतन माइंड में जो कुछ संस्कार है वो इसी तरह से दूर हो सकते हैं, तप से। तप का मतलब है उल्टी क्रिया, अपोजिट जाना। जो कुछ भी हम करते हैं, हमारी आदत जो बन गई है, उनसे विपरीत जाना। लेट उठते हैं तो अर्ली उठना, ज़्यादा खाते हैं तो कम खाना। अगर हमारा मन निरंतर कुछ अच्छे भोजन में ही जाता है तो वहाँ से उसे रोक कर उसे ऊपर उठाना, ये करना पड़ता है। तभी आपको ये सब जो तपस्या है उनमें कुछ फायदा होगा, वरना कुछ नहीं होगा। कितना भी सुनोगे, कितना भी पढ़ोगे, कितना भी सोचोगे, कितने भी संकल्प लोगे, लेकिन जब तक इन अचेतन माइंड में जो संस्कार घुस गए हैं घुसपैठिए की तरह, उसे निकाले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात 100% सच है। कोई धीरे धीरे करता है, कोई फास्ट करता है, कोई एक ही झटके में कर सकता है। मोटिवेशन आपको लग गया, आपको ऐसी प्रेरणा मिल गई कि मैं आज ही कर डालूं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये करना होगा। आज इन शॉर्ट में ये कहूँगा कि जो कुछ भी आपने डाला है मन में, उसे सुधारने के लिए उल्टी प्रक्रिया करनी होगी।